नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आपका अपने चैनल दैविक साधना में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो बहुत ही ख़ास होने जा रही है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप एक योग साधक हैं या योग के बारे में कुछ भी जानते हैं तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये वीडियो आपका आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। तो चलिए हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि योग से बहुत ही ख़ास तरीके से जुड़ा हुआ है और मैं ये कहूँगा कि इसके बिना योग अधूरा है। तो हम बात करने वाले हैं आज योग निद्रा की दोस्तों। अब आपने देखा होगा कि इंटरनेट पर थोड़े दिनों से एक न्यूज़ काफ़ी चल रही है योग निद्रा के बारे में। तो अब ये है क्या न्यूज़? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि हमारे देश के बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे एक आईआईटी दिल्ली है और एम्स दिल्ली है। तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था कि आईआईटी दिल्ली, एम्स दिल्ली और एक इमेजिंग एमआरआई वगैरह जो करते हैं वो एक संस्था है महाजन इमेजिंग दिल्ली। तो इन तीनों ने मिलके क्या किया, एक स्टडी करी, एक रिसर्च करी। और वो रिसर्च थी क्या? उस रिसर्च में ये था कि उन लोगों ने 30 लोग ऐसे लिए जो कि योग निद्रा करते थे और उनके पास लगभग 3000 घंटे से ज़्यादा योग निद्रा का एक्सपीरियंस था। और 31 लोगों को उन्होंने ऐसा लिया जिन्होंने सिर्फ योग निद्रा भी शुरू की है या वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं किए, ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि नोवाइस लेवल पे। ठीक है दोस्तों, अब जब उन सब लोगों का एमआरआई किया गया, एमआरआई आप जानते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो कि हमारी दिमाग की एक्टिविटीज़ को, क्रियाएं और प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करता है। अब जब दोस्तों उनकी एमआरआई हुई, उनकी ब्रेन मैपिंग हुई, उस ब्रेन मैपिंग में दोस्तों ये पाया गया कि जो योग निद्रा करने वाले लोग हैं, जो 3000 से ज़्यादा घंटे का एक्सपीरियंस रखते हैं योग निद्रा करने का, उनका माइंड काफ़ी रिलैक्स स्टेट में था, वो बहुत ही शांत था। और उसके साथ साथ एक अच्छी चीज़ ये थी कि उनका दिमाग शांत था, पर उन्हें अपनी सराउंडिंग्स के बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी। बिल्कुल शांत चित लेटे हैं, बट उनका दिमाग अपने आस पड़ोस में क्या चल रहा है। तो इसे अगर मैं एक शब्दों में पिरो के बोलूँ तो उनका माइंड काफ़ी रिलैक्स स्टेट में था, पर अवेयरनेस उनके माइंड की बहुत बढ़ी हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब ये होता कैसे है योग निद्रा? योग निद्रा क्या है, इसे कैसे करते हैं और इसको करने के फायदे क्या हैं? योग निद्रा यानी कि योगिक स्लीप, या जिसे हम बोल सकते हैं एक तरीके का गाइडेड मेडिटेशन प्रैक्टिस है। ठीक है, जहां आप अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स स्टेट में ले आते हैं, पूरी तरह से आराम दे देते हैं और वो कंप्लीटली एक्टिव होता है। उसे पता है कि आपकी सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है। ठीक है, अब ये जो प्रैक्टिस है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि मानसिक तनाव हमारे माइंड पे है ना, वो खत्म होता है। जो चिंताएं हमारे माइंड में चल रही हैं वो खत्म होती हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो आपको कई बार लगता है ना कि मेरे माइंड पे यार बहुत थकावट सी है, बहुत हैवी फील कर रहा है, वो कम हो जाता है। ठीक है, और ये भागदौड़ बढ़ती ही जा रही है हमारी लाइफ में। ठीक है, और कभी कभी हमारे मन को एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। ठीक है, ब्रेक जैसे मतलब अगर मैं बोलूँ तो ये सोने वाला ब्रेक नहीं कि मतलब आप सोए और उठे और आपके माइंड की टेंशन ख़त्म। क्योंकि मैंने खुद ऐसा पर्सनली फील किया है और आप भी मेरे से शायद एग्री करेंगे कि अगर आपके माइंड में कोई टेंशन चल रही है और आप सो गए तो सुबह को उठ के वो टेंशन ख़त्म नहीं होगी। जैसे ही आपके वो चीज़ याद आएगी वो टेंशन तुरंत उस लेवल पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो योग निद्रा है, या जो अगर इंग्लिश में बताऊँ तो योगिक स्लीपिंग, ठीक है, ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो चलिए बात करते हैं कि ये योग निद्रा करेंगे कैसे। तो दोस्तों आपको अगर योग निद्रा करनी है तो तैयार हो जाइए, मैं आपको
बताते चलता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने घर के अंदर किसी कमरे में या कहीं पे, कोई आपका घर में कोई गार्डन है, अगर कोई भी ऐसी जगह जो बिल्कुल शांत है, जहाँ पे आपको लगता है आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, वहाँ पे आपको जाना है। एक योग मैट या एक चादर कुछ भी आप बिछा लीजिए और आप पीठ के बल लेट जाइए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको अपने पैरों को सीधे फैला लेना है और फैलाने के बाद आपको उन्हें जोड़कर नहीं रखना है, आपको उन्हें थोड़ा सा डिस्टेंस, शोल्डर लेवल डिस्टेंस जिसे हम कह सकते हैं, वो डिस्टेंस थोड़ा दोनों पैरों में रखना है और हाथों को भी साइड में रख लेना है। अपने पेट से चिपकाना नहीं है, तो हाथों को भी थोड़ा दूर रखना है अपनी बॉडी से और अपने पैरों में भी शोल्डर लेवल डिस्टेंस आपको रखना है। अब आपको धीरे धीरे अपनी सांसों पर अपना ध्यान लेकर आना है। जो आप इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं उस पे आपको अपना फोकस करना है। तो आपको अपने दिमाग में या अपने मन में इस तरीके की एक पिक्चर बनानी है, अंदर ही अंदर, जैसे आपको वो हवा मानो दिख रही है अंदर जाते हुए बॉडी में और बॉडी से बाहर आते हुए। उसके बाद अब तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अब आपको अपना पूरा ध्यान अपने पैरों के अंगूठों पर लगाना है। ठीक है, वहाँ पर आपको रुकना है, आपको महसूस करना है उन्हें। उसके बाद अपनी पैरों की उंगलियों पर आपको अपना ध्यान लाना है। धीरे धीरे पैरों की उंगलियों से आपको अपने घुटनों की तरफ अपना ध्यान लाना है। धीरे धीरे घुटनों की तरफ से आपको अपनी थाइस पर अपना ध्यान लाना है। धीरे धीरे अपनी कमर पे, लोअर बैक एरिया पे आपको अपना ध्यान लाना है। उसके साथ साथ आपको अपना ध्यान हाथों की उंगलियों पर लाना है, उनको महसूस करना है और धीरे धीरे अपने कंधों पर, अपनी गर्दन पर, अपने दांतों पर, अपनी नाक पे, अपने फेस पर, अपनी आँखों पर, अपने सर पे, अपने बालों पे, इस तरीके से आपको लेकर अपने पैर के अंगूठों से अपने सर तक एक एक बॉडी के हिस्से पे अपना ध्यान लगाना है, फिर वहाँ से ऊपर की तरफ चलना है। ऐसा मान के चलिए कि आप अपने शरीर की यात्रा कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको अपने माइंड को कुछ मैसेज भेजने हैं। देखिए, हमारा माइंड वैसे ही बनता है जैसे हम सोचते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड को ये मैसेज भेजना है कि मैं शांत हूँ, मैं शांति में हूँ। और आपको एक विजुअलाइजेशन करना है अपने माइंड में कि आप शांत होकर किसी समुद्र के किनारे पे लेटे हुए हैं, या जो भी जगह आपको शांति का अनुभव कराती है, जहाँ पे जाके आपको अच्छा लगता है। आपको अपने मन ही मन ऐसी कल्पना करनी है, एक पिक्चराइजेशन करनी है, विजुअलाइजेशन करनी है कि आप उस जगह पे लेटे हुए हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जब आप अपने शरीर की यात्रा पूर्ण कर लें तो फिर वापस आप अपने जो माइंड है, जो आपकी जागरूकता है, उसे अपने सांसों पर लेके आएंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और अपनी बॉडी को धीरे धीरे महसूस करना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें आराम से आपको 20 से 30 मिनट का वक्त लग जाएगा। ठीक है, आप करके देखिएगा और ये मेरा आपसे वादा है कि ये करने के बाद आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा और आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपने 1 या 2 घंटे की नींद ले ली है। आप पूरे 20 से 30 मिनट आप अपनी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे और वहीं पे
आपका मन बिल्कुल शांत था। तो ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बोल रहा हूँ, ये मैं करता हूँ। जब भी कभी ऐसा लगता है कि शायद मेरे पास सोने के लिए टाइम नहीं है, कुछ रात को लेट सोए, सुबह जल्दी उठना है, दिन में नींद पूरी नहीं हुई है, बहुत थकावट हो रही है, तो मैं 20 मिनट के लिए 30 मिनट के लिए लेट जाता हूँ और योग निद्रा करता हूँ। इसके बाद मैं कंप्लीटली रिलैक्स फील करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके फायदे क्या क्या हैं। पहला, गहरा विश्राम। ये सिर्फ 20 और 30 मिनट करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत ही गहन विश्राम कर लिया है। आपका नर्वस सिस्टम जो है वो एक ऐसी स्टेट में चला जाता है जो कि शरीर को हील करना शुरू कर देता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और आपकी बॉडी आपको खुद से हील करना शुरू कर देती है। दूसरी चीज़, क्लैरिफिकेशन आता है अपने थॉट्स के बारे में। कई बार हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमें पता नहीं चल पाता है, आप बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, समझ नहीं आता है, तो आप योग निद्रा करेंगे, यू विल गेट क्लैरिफिकेशन अबाउट योर थॉट्स। तीसरी, नियमित अभ्यास करने से योग निद्रा के जो आपके अपने इमोशंस हैं आप उनको पढ़ पाते हैं, है ना। आप समझ पाते हैं कि मेरी इमोशनल लेवल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं लोग मेरा फ़ायदा ही उठा रहे हैं, गिड़गिड़ा के मदद मांग ली, जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मेरी नहीं करी। तो ये क्या है, ये मेरी एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग ही तो है। तो जब आपको अपने थॉट्स के बारे में क्लैरिटी आएगी, आपको पता चलेगा आपका इमोशनल लेवल क्या है, आप उनको बैलेंस भी कर पाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़, जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, उन्हें नींद नहीं आती है, उनकी नींद आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये मैंने आपको 4 बेनिफिट बताए हैं योग निद्रा के, आप इनको कीजिए। और अगर इनसे जुड़े आपके कोई सवाल हैं तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा और मैं आपको उनके उत्तर देने की कोशिश करूँगा। और हमें फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।